हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया खान बेस्ट एजुकेशन चैनल। आज हम करेंगे साइंस चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए आज की वीडियो आप पूरी देखिएगा, इसकी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको साथ साथ सब कुछ अच्छे से समझाते रहूँगी और आपका आज की वीडियो में पूरा फुल चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली इस चैप्टर में आपकी 3 डेरिवेशन है जो है, एक तो मैग्नीट्यूड के बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस के बीच में जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डेरिवेशन है, और मास और वेट के बीच में जो डेरिवेशन है कि मास का जो वेट है वो 1/6 है वेट ऑफ अर्थ की, एक ये वाली डेरिवेशन है, और एक स्मॉल जी की डेरिवेशन है। तो ये तीनों डेरिवेशंस ये पहला डेरिवेशन हम इस क्वेश्चन में कर लेंगे, और जो दूसरी डेरिवेशन है उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और जो वेट और मास की डेरिवेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो मैंने आपको सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरीके से करा दिए थे, तो आप सपोर्ट के क्वेश्चन अच्छे से करिए क्योंकि सपोर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो एग्जाम है 11 अप्रैल से शुरू हो रहा है गवर्नमेंट स्कूल का। देखते हैं इसका आंसर। दिस लॉ इज स्टेट दैट एवरी मास इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास विद अ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताना है कि ये जो लॉ है, ये कानून है, वो क्या कहता है। ये जो लॉ है वो ये कानून जब वो कहता है कि इस दुनिया का हर एक मास, हर एक पार्टिकल, हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरी और मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है किसी फोर्स से, और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करता है वो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर मैं डायग्राम बनाए हैं। तो जो हमने मास माना है m1 और m2, ये हमने 2 मास माने हैं। तो पहला जो मास है वो दूसरे मास को तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, और उनके बीच जो जो डिस्टेंस है वो मैंने r माना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। यहाँ पर हमने देखा था, पढ़ा था कि अट्रैक्ट्स विद मास विच इज़, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। तो ये हमने लिख दिया और ये हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली। नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और जो ये फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के स्क्वायर के, और डिस्टेंस हमने क्या माना है, आर माना है। तो हमने आर का स्क्वायर, तो फिर हम, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये जो है हमारा, अब जब प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया किसका, आ गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होना है, तो आपको ये फॉर्मूला अच्छे से आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं या फिर मैं आप, तो वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के इंपॉर्टेंस लिखने हैं। तो क्वेश्चन पेपर में हमेशा पूछ लिया आता है, इंपॉर्टेंट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ। जिस फोर्स ने अर्थ को बाइंड कर रखा है उस फोर्स को ही हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट। सेकंड है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। जब मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, मोशन करता है, तो भी किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से होता है। थर्ड पॉइंट है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द अर्थ। और फोर्थ है फॉर रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट 2 फैक्टर्स ऑन विच द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट डिपेंड्स। किन फैक्टर्स के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता है। तो आप इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, स्मॉल जी के फैक्टर्स, कैपिटल जी के फैक्टर्स। तो आपको मैंने सारे सपोर्ट्स में करा दिए हैं, लेकिन ये है ग्रेविटेशनल फोर्स के फैक्टर बताने हैं हमें, कौन से 2 फैक्टर हैं जिनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है डिपेंड करती हैं। तो आंसर है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर डिपेंड करती है, मास के प्रोडक्ट के ऊपर और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर। तो जो हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट क्यों कहलाता है।
तो आंसर देखिए इसका, जी कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट बिकॉज इट्स वैल्यू इज नेवर चेंज अंडर एनी कंडीशन। इट्स वैल्यू इज 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसके ऐसा यूनिट है। तो जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो कहीं पर भी हमेशा कांस्टेंट रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है इसकी वैल्यू। आप मून पर जाओ, अर्थ पर जाओ, कहीं पर भी जाओ, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू जो है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कभी भी चेंज नहीं होती है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी ऑन मून। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है मून के ऊपर। तो आंसर देखिए, जी एम यानी कि स्मॉल जी एम क्या है, मून है, इज इक्वल टू 1/6 जी ई एन, यानी कि जो ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो मास पर 1/6 होती है अर्थ के ऊपर। तो इसका आंसर है कि जो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है मून के ऊपर वो कितनी होती है 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इस पर आप 5 स्टार लगा लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा पक्का पेपर में पूछ लिया है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का डिफरेंस लिखिए। तो आंसर देखिए, स्मॉल जी और कैपिटल जी, इट इज़ नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोलते हैं। कैपिटल जी इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता है। इट्स वैल्यू इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको सबकी यूनिट अच्छे से याद होना चाहिए, साथ ही उनके ऐसा यूनिट्स भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट कैपिटल जी का है सेकंड, बट इट्स वैल्यू इज 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थर्ड, इट्स वैल्यू इज चेंज प्लेस टू प्लेस। स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हमें प्लेस टू प्लेस, यानी कि मून पर कुछ और होगी, अर्थ पर कुछ और होगी। जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा कि जो स्मॉल जी है उसकी अर्थ पर कितनी होती है वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वहीं पर मून पर उसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी की वैल्यू 1/6। तो ये इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होती है, लेकिन इस कैपिटल जी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है किसी भी प्लेस के ऊपर। और जो स्मॉल जी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और कैपिटल जी जो होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसकी कौन सी क्वांटिटी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको मास और वेट के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो इसका आंसर देखिए, मास और वेट। फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन मेजर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इट्स इनर्शिया। हम मास को कैसे मेज़र करते हैं, हम मास को किसी ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से हम मास को मेज़र करते हैं। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है तो हम उसे कहते हैं कि इनर्शिया, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। तो हम किसी ऑब्जेक्ट के मास को हम उसके इनर्शिया से पता करते हैं। नेक्स्ट वेट का है, फर्स्ट पॉइंट है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास इंटू एक्सीलरेशन, वेट को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। सेकेंड पॉइंट है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना कितना मैटर है और किस क्वांटिटी में है, इसी को मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है वेट का, द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वेट जो है वो भी क्या है, एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जो अर्थ अट्रैक्ट करती है किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। इट्स पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कि मास का जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है किसी भी प्लेस के ऊपर। आप मून पर चले जाओ और अर्थ पर चले जाओ, उसका जो मास है हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेट का थर्ड पॉइंट है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेस के ऊपर। और फोर्थ पॉइंट है, इट्स यूनिट इज केजी। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, हमको पता है। और फोर्थ पॉइंट है, इट्स यूनिट इज न्यूटन एन। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप उसकी यूनिट का कभी मत बोलिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है इसकी यूनिट पर ही गलत हो जाता है कि मास की यूनिट केजी होती है और वेट की यूनिट न्यूटन होती है, एन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द मास ऑफ अ बॉडी इज 9.8 kg ऑन द अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स मास ऑन द मून। अगर किसी बॉडी का मास 9.8 kg है अर्थ पर, तो उसका मास क्या होगा मून पर। तो ये आंसर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इट विल रिमेन द सेम ऑन द मून इज 9.8 kg बिकॉज मास इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेस। हमने अभी यही पढ़ा कि जो मास है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, किसी भी प्लेस के ऊपर मास हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, इसलिए मून पर मास भी 9.8 kg ही रहेगा, क्योंकि मास इज कॉन्स्टेंट एट ऑल द प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑन मून मैन फील्स लाइटर ऑन द अर्थ, वाई।
तो एक आदमी है जो अपने आप को मून के ऊपर काफ़ी ज़्यादा हल्का पाता है अर्थ के कंपेयर में। तो ऐसा क्यों है? तो आंसर ड्यू टू लेस ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट बाय मून ऑन मैन, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम होती है मून के ऊपर, तो ऑन मैन। तो इसलिए जो मैन है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हल्का पा रहा है किसके ऊपर? मून के ऊपर, क्योंकि मून के ऊपर ग्रेविटेशन बहुत जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑल्सो राइट इट्स इक्वेशन। तो फ्री फॉल क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फ्री फॉल होता है वो क्या होता है और उसके हमें इक्वेशन भी लिखनी है। तो इसका आंसर देखिए, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व्स एक्सीलरेशन वेदर एन ऑब्जेक्ट टू फॉल टूवर्ड्स अर्थ एंड एक्सीलरेशन इन्वॉल्व। अगर किसी भी वेलोसिटी का अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज आएगा तो क्या इन्वॉल्व करेगा? एक्सीलरेशन इन्वॉल्व करेगा। तो इसलिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के तरफ फॉल करती है, अर्थ की तरफ टूवर्ड्स फॉल करती है, तो इसमें एक्सीलरेशन जो है इन्वॉल्व होगा। तो इसलिए ए इज इक्वल टू में जी होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी क्या है? एक्सीलरेशन, स्मॉल जी क्या है? इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स इक्वेशन इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी। तो हमने इसमें कुछ नहीं करा, बस ए को जी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि जी क्या है? इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हम एक्सीलरेशन में कहाँ की बात कर रहे हैं? ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। वी इज इक्वल टू में यू प्लस ए टी को हमने चेंज कर दिया, तो इसका आंसर होगा वी इज इक्वल टू में यू प्लस जी टी। कब होगा? जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फॉल होगी टू अर्थ के टूवर्ड्स में, तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। सेकंड है एस इज इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको हमने 8 को हमने चेंज कर दिया जी में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस इक्वल टू में यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड पॉइंट है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस, टू ए एस। ये क्या है? ये थर्ड, ये सारे जो है वो मोशन इक्वेशंस हैं। तो हमने ए को जी में कन्वर्ट कर दिया, तो एक्सीलरेशन ए यानी कि एक्सीलरेशन को हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज कर दिया, तो क्या आ गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू में 2GS। तो आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसमें जो न्यूमेरिकल्स बचे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 डेरिवेशन बेसिकली मैंने बताया था शुरू में, हमने 2 डेरिवेशन इसमें कर लिए हैं। 2 डेरिवेशन मैं आपको बता देती हूँ। एक स्मॉल जी की डेरिवेशन है, वो इसकी वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगी। और मास और वेट की जो डेरिवेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो पेपर में हमेशा आती है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहती हूँ आपके और सब्जेक्ट्स के लिए, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं एज जिया खान स्टडी मेहंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।